ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टषष्टितमोऽध्यायः। भीमसेन का क्रोध एवं अर्जुन का उन्हें शांत करना। विकर्ण की धर्मसंगत बात का कर्ण के द्वारा विरोध। द्रौपदी का चीरहरण एवं भगवान द्वारा उसकी लज्जा रक्षा तथा विदुर के द्वारा प्रहलाद का उदाहरण देकर सभासदों को विरोध के लिए प्रेरित करना। काफी कुछ होने वाला इस अध्याय में, ध्यान से सुनते हैं। भीम उवाच। भीमसेन बोले, भैया युधिष्ठिर, जुआरियों के घर में प्रायः कुलटा स्त्रियां रहती हैं, किंतु वे भी उन्हें दांव पर लगाकर जुआ नहीं खेलते। उन कुलटाओं के प्रति भी उनके हृदय में दया रहती है। काशीराज ने जो धन उपहार में दिया था एवं और भी जो उत्तम द्रव्य वे हमारे लिए लाए थे तथा अन्य राजाओं ने भी जो रत्न हमें भेंट किए थे, उन सबको और हमारे वाहनों, वैभवों, कवचों, आयुधों, राज्य, आपके शरीर तथा हम सब भाइयों को भी शत्रुओं ने जुए के दांव पर रखवाकर अपने अधिकार में कर लिया। किंतु इसके लिए मेरे मन में क्रोध नहीं हुआ, क्योंकि आप हमारे सर्वस्व के स्वामी हैं। पर द्रौपदी को जब दांव पर लगाया गया, उसे मैं बहुत ही अनुचित मानता हूं। यह भोली भाली अबला पांडवों को पति रूप में पाकर इस प्रकार अपमानित होने के योग्य नहीं थी, परंतु आपके कारण ये नीच, नृशंस और अजितेंद्रिय कौरव इसे नाना प्रकार के कष्ट दे रहे हैं। राजन, द्रौपदी की इस दुर्दशा के लिए मैं आप पर ही अपना क्रोध छोड़ता हूं। आपकी दोनों बाहें जला डालूंगा। सहदेव, आग ले आओ। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, भैया भीमसेन, तुमने पहले कभी ऐसी बातें नहीं की थी। निश्चय ही क्रूर कर्मा शत्रुओं ने तुम्हारी धर्म विषयक गौरव बुद्धि को नष्ट कर दिया है। भैया, शत्रुओं की कामना सफल न करो, उत्तम धर्म का ही आचरण करो। भला अपने धर्मात्मा ज्येष्ठ भ्राता का अपमान कौन कर सकता है। महाराज युधिष्ठिर को शत्रुओं ने द्यूत के लिए बुलाया है, अतः ये क्षत्रिय व्रत के एक सेकंड महाराज युधिष्ठिर को शत्रुओं ने द्यूत के लिए बुलाया है, अतः ये क्षत्रिय व्रत को ध्यान में रखकर दूसरों की इच्छा से जुआ खेलते हैं। यह हमारे महान यश का विस्तार करने वाला है। भीमसेन उवाच। भीमसेन ने कहा, अर्जुन, यदि मैं इस विषय में यह न जानता कि इनका यह कार्य क्षत्रिय धर्म के अनुकूल ही है, तो बलपूर्वक प्रज्वलित अग्नि में इनकी दोनों बाहों को मैं एक साथ ही जलाकर राख कर डालता। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों को दुखी और पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को घसीटी जाती हुई देख धृतराष्ट्र नंदन विकर्ण ने यह कहा, भूमिपालों, द्रौपदी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है उसका आप लोग उत्तर दें। यदि इसके प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन नहीं किया गया तो हमें शीघ्र ही नरक भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र, ये दोनों कुरुवंश के सबसे वृद्ध पुरुष हैं। ये तथा परम बुद्धिमान विदुर जी मिलकर कुछ उत्तर क्यों नहीं देते। हम सबके आचार्य भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, ये दोनों ब्राह्मण कुल के श्रेष्ठ पुरुष हैं। ये दोनों भी इस प्रश्न पर अपने विचार क्यों नहीं प्रकट करते। जो दूसरे राजा लोग चारों दिशाओं से यहाँ पधारे हैं, वे सभी काम और क्रोध को त्याग कर अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दें। राजाओं, कल्याणी द्रौपदी ने बार बार जिस प्रश्न को दोहराया है उस पर विचार करके आप लोग उत्तर दें, जिससे मालूम हो जाए कि इस विषय में किसका क्या पक्ष यानी कि किसका क्या विचार है। इस प्रकार विकर्ण ने उन सब सभासदों से बार बार अनुरोध किया, परंतु उन नरेशों ने इस विषय में उससे भला बुरा कुछ नहीं कहा। नोबडी हैड एन ओपिनियन कि ये जो हो रहा है, द्रौपदी का जो प्रश्न है, ये धर्म के अनुसार है या नहीं, इसका किसी ने भी उत्तर नहीं दिया।
उन सब राजाओं से बार बार आग्रह करने पर भी जब कुछ उत्तर नहीं मिला, तब विकर्ण ने हाथ पर हाथ मलते हुए लंबी सांस खींचकर कहा, कौरवों तथा अन्य भूमिपालों, आप लोग द्रौपदी के प्रश्न पर किसी प्रकार का विचार प्रकट करें या न करें, मैं इस विषय में जो न्याय संगत समझता हूं वह कहता हूं। नरश्रेष्ठ भूपालों, राजाओं के 4 दुर्व्यसन बताए गए हैं। शिकार, मदिरापान, जुआ तथा विषय भोग में अत्यंत आसक्ति। इन दुर्व्यसनों में आसक्त मनुष्य धर्म की अवहेलना करके मनमाना बर्ताव करने लगता है। इस प्रकार व्यसनासक्त पुरुष के द्वारा किए हुए किसी भी कार्य को लोग सम्मान नहीं देते हैं। ये पांडुनंदन युधिष्ठिर द्यूत रूपी दुर्व्यसन में अत्यंत आसक्त हैं। इन्होंने धूर्त जुआरियों से प्रेरित होकर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया है। सती साध्वी द्रौपदी समस्त पांडवों की समान रूप से पत्नी है, केवल युधिष्ठिर की ही नहीं है। इसके सिवा पांडुकुमार युधिष्ठिर पहले अपने आप को हार चुके थे, उसके बाद उन्होंने द्रौपदी को दांव पर रखा है। सब दांवों को जीतने की इच्छा वाले सुबलपुत्र शकुनी ने ही द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात उठाई है। इन सब बातों पर विचार करके मैं द्रुपद कुमारी कृष्णा को जीती हुई नहीं मानता। यह सुनकर सभी सभासद विकर्ण की प्रशंसा और सुबल पुत्र शकुनी की निंदा करने लगे। उस समय वहां बड़ा कोलाहल मच गया। उस कोलाहल के शांत होने पर राधानंदन कर्ण क्रोध से मूर्छित हो उनकी सुंदर बाह पकड़कर इस प्रकार बोले। कर्ण को बहुत गुस्सा आया विकर्ण की बात पर। कर्ण उवाच, कर्ण ने कहा, विकर्ण, इस जगत में बहुत सी वस्तुएं विपरीत परिणाम उत्पन्न करने वाली देखी जाती हैं। जैसे अरणि से उत्पन्न हुई अग्नि उसी को जला देती है, उसी प्रकार कोई कोई मनुष्य जिस कुल में उत्पन्न होता है उसी का विनाश करने वाला बन जाता है। रोग यद्यपि शरीर में ही पलता है, तथापि वह शरीर के ही बल का नाश करता है। पशु घास को ही चरते हैं, फिर भी उसे पैरों से कुचल डालते हैं। उसी प्रकार कुरुकुल में उत्पन्न होकर भी तुम अपने ही पक्ष को हानि पहुंचाना चाहते हो। विकर्ण, द्रोण, भीष्म, कृप, अश्वत्थामा, महाबुद्धिमान विदुर, धृतराष्ट्र तथा गांधारी ये तुमसे अधिक बुद्धिमानी हैं। द्रौपदी ने बार बार प्रेरित किया है, तो भी ये सभासद कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये सब लोग द्रुपद कुमारी को धर्म के अनुसार जीती हुई समझते हैं। धृतराष्ट्र कुमार, तुम केवल अपनी मूर्खता के कारण आप ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि तुम बालक होकर भी भरी सभा में वृद्धों की सी बातें करते हो। दुर्योधन के छोटे भाई, तुम्हें धर्म के विषय में यथार्थ ज्ञान नहीं है। तुम जो जीती हुई द्रौपदी को नहीं जीती हुई बता रहे हो, इससे तुम्हारे मंद बुद्धि होने का परिचय मिलता है। धृतराष्ट्र कुमार, तुम कृष्णा को नहीं जीती हुई कैसे मानते हो, जबकि पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने द्यूत सभा के बीच अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया है। भरत श्रेष्ठ, द्रौपदी भी तो सर्वस्व के भीतर ही है। इस प्रकार जब कृष्णा को धर्म पूर्वक जीत लिया गया है, तब तुम उसे नहीं जीती हुई क्यों समझते हो। युधिष्ठिर ने अपनी वाणी द्वारा कहकर द्रौपदी को दांव पर रखा और शेष पांडवों ने मौन रहकर उसका अनुमोदन किया। फिर किस कारण से तुम उसे नहीं जीती हुई मानते हो? अथवा यदि तुम्हारी यह राय हो कि एक वस्त्रा द्रौपदी को इस सभा में अधर्म पूर्वक लाया गया है, तो उसके उत्तर में भी मेरी उत्तम बात सुनो। कुरुनंदन, देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है, परंतु यह द्रौपदी अनेक पतियों के अधीन है, अतः यह निश्चय ही वेश्या है। इसका सभा में लाया जाना कोई अनोखी बात नहीं है। यह एक वस्त्रा अथवा नंगी हो तो भी यहाँ लाई जा सकती है, यह मेरा स्पष्ट मत है। इन पांडवों के पास जो कुछ धन है, जो यह द्रौपदी है तथा जो ये पांडव हैं, इन सबको सुबल पुत्र शकुनी ने यहाँ जुए के धन के रूप में धर्म पूर्वक जीता है। दुशासन, यह विकर्ण अत्यंत मूढ़ है, तथापि विद्वानों की सी बातें बनाता है।
तुम पांडवों के और द्रौपदी के भी वस्त्र उतार लो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण की बात सुनकर समस्त पांडव अपने अपने उत्तरीय वस्त्र उतारकर सभा में बैठ गए। राजन, तब दुशासन ने उस भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र बलपूर्वक पकड़ कर खींचना प्रारंभ किया। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब वस्त्र खींचा जाने लगा तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। द्रौपदी उवाच। द्रौपदी ने मन ही मन कहा, मैंने पूर्व काल में महात्मा वशिष्ठ जी की बताई हुई इस बात को अच्छी तरह समझा है कि भारी विपत्ति पड़ने पर भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा विचार कर द्रौपदी ने बारंबार गोविंद और कृष्ण का नाम लेकर पुकारा और आपत्ति काल में अभय देने वाले लोक प्रपितामह नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का मन ही मन चिंतन किया। हे गोविंद, हे द्वारकावासी श्री कृष्ण, हे गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ केशव, कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते? हे नाथ, हे रमानाथ, हे वज्रनाथ, हे संकट नाशन जनार्दन, मैं कौरव रूप समुद्र में डूबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगिन, विश्वात्मन, विश्व भावन गोविंद, कौरवों के बीच में कष्ट पाती हुई मुझ शरणागत अबला की रक्षा कीजिए। राजन, इस प्रकार तीनों लोकों के स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण का बार बार चिंतन करके मानिनी द्रौपदी दुखी हो आंचल से मुंह ढककर जोर जोर से रोने लगी। द्रुपद नंदिनी की वह करुण पुकार सुनकर कृपालु श्री कृष्ण गदगद हो गए तथा शैया और आसन छोड़कर दया से द्रवित हो पैदल ही दौड़ पड़े। यज्ञसेन कुमारी कृष्णा अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण, विष्णु हरि और नर आदि भगवान नामों को जोर जोर से पुकार रही थी। उसी समय धर्म स्वरूप महात्मा श्री कृष्ण ने अव्यक्त रूप से उसके वस्त्र में प्रवेश करके भांति भांति के सुंदर वस्त्रों द्वारा द्रौपदी को आच्छादित कर लिया। जन्मेजय, द्रौपदी के वस्त्र खींचे जाते समय उसी तरह के दूसरे दूसरे अनेक वस्त्र प्रकट होने लगे। राजन, धर्म पालन के प्रभाव से वहां भांति भांति के सैकड़ों रंग बिरंगे वस्त्र प्रकट होते रहे। उस समय वहां बड़ा भयंकर कोलाहल मच गया। जगत में यह अद्भुत दृश्य देखकर सब राजा द्रौपदी की प्रशंसा और दुशासन की निंदा करने लगे। उस समय वहां समस्त राजाओं के बीच हाथ पर हाथ मलते हुए भीमसेन ने क्रोध से फड़कते हुए होठों द्वारा भयंकर गर्जना के साथ यह शाप दिया या यह प्रतिज्ञा की। भीम उवाच। भीमसेन ने कहा, देश देशांतर के निवासी क्षत्रियों, आप लोग मेरी इस बात पर ध्यान दें। ऐसी बात आज से पहले न तो किसी ने कही होगी और न दूसरा कोई कहेगा ही। भूमिपालों, यह खोटी बुद्धि वाला दुशासन भरत वंश के लिए कलंक है। मैं युद्ध में बलपूर्वक इस पापी की छाती फाड़कर इसका रक्त पीऊंगा। यदि न पीऊं अर्थात अपनी कही हुई इस बात को पूरा न करूं तो मुझे अपने पूर्वज बाप दादों की श्रेष्ठ गति न मिले। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली भयंकर बात सुनकर वहां बैठे हुए राजाओं ने धृतराष्ट्र पुत्र दुशासन की निंदा करते हुए भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। जब सभा में वस्त्रों का ढेर लग गया तब दुशासन थक कर लज्जित हो चुपचाप बैठ गया। उस समय कुंती पुत्रों की ओर देखकर सभा में उपस्थित नरेशों की ओर से दुशासन पर रोमांचकारी शब्दों में धिक्कार की बौछार होने लगी। कौरव द्रौपदी के पूर्वोक्त प्रश्न पर स्पष्ट विवेचन नहीं कर रहे थे, अतः वहां बैठे हुए लोग राजा धृतराष्ट्र की निंदा करते हुए उन्हें कोसने लगे। तब संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर जी ने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सभासदों को चुप कराया और इस प्रकार कहा। विदुर उवाच। विदुर जी बोले, इस सभा में पधारे हुए भूमिपालगण, द्रुपद कुमारी कृष्णा,
यहाँ अपना प्रश्न उपस्थित करके इस तरह अनाथ की भांति रो रही है, परंतु आप लोग उसका विवेचन नहीं करते, अतः यहाँ धर्म की हानि हो रही है। संकट में पड़ा हुआ मनुष्य अग्नि की भांति चिंता से प्रज्वलित हुआ सभा की शरण लेता है। उस समय सभासद गण धर्म और सत्य का आश्रय लेकर अपने विचारों द्वारा उसे शांत करते हैं। अतः श्रेष्ठ मनुष्यों को उचित है कि वह धर्मानुकूल प्रश्नों को सच्चाई के साथ उपस्थित करें और सभासदों को धर्मानुकूल प्रश्न को सच्चाई के साथ उपस्थित करें और सभासदों को चाहिए कि वे काम क्रोध के वेग से ऊपर उठकर उस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन करें। राजाओं, विकर्ण ने अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अब आप लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस प्रश्न का निर्णय करें। जो धर्मज्ञ पुरुष सभा में जाकर वहां उपस्थित हुए प्रश्न का उत्तर नहीं देता, वह झूठ बोलने के आधे फल का भागी होता है। इसी प्रकार जो धर्मज्ञ मानव सभा में जाकर किसी प्रश्न पर झूठा निर्णय देता है, वह निश्चय ही असत्य भाषण का पूरा फल यानी दंड पाता है। इस विषय में विज्ञ पुरुष प्रहलाद और अंगिरा कुमार मुनि सुधन्वा के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। दैत्यराज प्रहलाद के एक पुत्र था विरोचन। उसका केशिनी नाम वाली एक कन्या की प्राप्ति के लिए अंगिरा के पुत्र सुधन्वा के साथ विवाद हो गया। दोनों ही उस कन्या को पाने की इच्छा से मैं श्रेष्ठ हूं ऐसा कहने लगे। मेरे सुनने में आया है कि उन दोनों ने अपनी बात सत्य करने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। मतलब जो जो झूठा साबित होगा, जो गलत साबित होगा, उसको अपने प्राण त्याग देने पड़ेंगे। श्रेष्ठता के प्रश्न को लेकर जब उनका विवाद बहुत बढ़ गया, तब उन्होंने दैत्यराज प्रहलाद से जाकर पूछा, हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है? आप इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दीजिए, झूठ न बोलिएगा। प्रहलाद इस विवाद से भयभीत हो सुधन्वा की ओर देखने लगे। तब सुधन्वा ने प्रज्वलित ब्रह्मदंड के समान कुपित होकर कहा, प्रहलाद, यदि तुम इस प्रश्न के उत्तर में झूठ बोलोगे, तो ये सुधन्वा कह रहे हैं, प्रहलाद, यदि तुम इस प्रश्न के उत्तर में झूठ बोलोगे अथवा मौन रह जाओगे, तो वज्रधारी इंद्र अपने वज्र द्वारा तुम्हारे सिर के सैकड़ों टुकड़े कर देंगे। सुधन्वा के ऐसा कहने पर प्रहलाद व्यथित हो पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और इसके विषय में कुछ पूछने के लिए वे महातेजस्वी कश्यप जी के पास गए। प्रहलाद उवाच, प्रहलाद बोले, महाभाग, आप देवताओं, असुरों तथा ब्राह्मणों के भी धर्म को जानते हैं। मुझ पर एक धर्म संकट उपस्थित हुआ है, उसे सुनिए। मैं पूछता हूँ कि जो प्रश्न का उत्तर ही न दे अथवा असत्य उत्तर दे दे, उसे परलोक में कौन से लोग प्राप्त होते हैं, यह मुझे बताइए। कश्यप उवाच, कश्यप जी ने कहा, जो जानते हुए भी काम, क्रोध या भय से प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह अपने ऊपर वरुण देवता के सहस्त्रों पाश डाल लेता है। जो गवाह गाय बैल के ढीले ढाले कानों की तरह शिथिल हो दोनों पक्षों से संबंध बनाए रहकर गवाही नहीं देता, वह भी अपने को वरुण देवता के सहस्त्रों पाशों से बांध लेता है। एक वर्ष पूरा होने पर उसका एक पाश खुलता है। अतः सच्ची बात जानने वाले पुरुष को यथार्थ रूप से सत्य ही बोलना चाहिए। जहां धर्म अधर्म से विद्ध होकर सभा में उपस्थित होता है, उसके कांटे को उसी से बींधे हुए सभासद लोग नहीं काट पाते, अर्थात उनको पाप का फल भोगना ही पड़ता है। सभा में जो अधर्म होता है, उसका आधा भाग स्वयं सभापति ले लेता है, एक चौथाई भाग करने वालों को मिलता है और एक चतुर्थांश भाग उन सभासदों को प्राप्त होता है जो नंदनीय पुरुष की जो निंदनीय पुरुष की निंदा नहीं करते। फिर से देखते हैं, तो जो सभासद है, जो हेड है उस सभा का, शायद यहाँ पे धृतराष्ट्र होंगे, शायद सभा में जो अधर्म होता है उसका आधा भाग सभापति ले जाता है, एक चौथाई भाग करने वाला यानी कि जो कौरव भाई हैं, करने और शकुनी करने वाले को मिलता है, और एक चतुर्थांश उन सभासदों को जो राजा चुप्पी सांध कर बैठे हैं उनको, एक चतुर्थांश भाग उन सभापदों को सभासदों को
प्राप्त होता है जो निंदनीय पुरुष की निंदा नहीं करते। जिस सभा में निंदा के योग्य मनुष्य की निंदा की जाती है, वहां सभापति निष्पाप हो जाता है, सभासद भी पाप से मुक्त हो जाते हैं और सारा पाप करने वाले को ही लगता है। प्रहलाद, जो लोग धर्म विषयक प्रश्न पूछने वाले को झूठा उत्तर देते हैं, वे अपने इष्टापूर्त धर्म का नाश तो करते ही हैं, आगे पीछे की 7-7 पीढ़ियों के भी पुण्यों का वे हनन करते हैं। तो इसलिए बोलना भी है और सत्य बोलना है। जिसका सर्वस्व छीन लिया गया हो, उसे जो दुख होता है, जिसका पुत्र मर गया हो, उसे जो शोक होता है, ऋणग्रस्त और स्वार्थ से वंचित मनुष्य को जो क्लेश होता है, पति से विहीन होने पर स्त्री को तथा राजा के कोप भोजन मनुष्य को जो कष्ट उठाना पड़ता है, पुत्रहीन नारी को जो संताप होता है, शेर के चुंगल में फंसे हुए प्राणी को जो व्याकुलता होती है, सौत वाली स्त्री को जो दुख होता है, साक्षियों ने जिसे धोखा दिया हो, उस मनुष्य को जो महान क्लेश होता है, इन सभी प्रकार के दुखों को देवताओं ने समान बतलाया है। झूठ बोलने वाला मनुष्य उन सभी दुखों का भागी होता है। समक्ष दर्शन, श्रवण और धारण से साक्षी संज्ञा होती है। अतः सत्य बोलने वाला साक्षी कभी धर्म और अर्थ से वंचित नहीं होता। कश्यप जी की यह बात सुनकर प्रहलाद ने अपने पुत्र से कहा, विरोचन, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ हैं। उसके पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं और सुधन्वा की माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ हैं। अब यह सुधन्वा ही तुम्हारे प्राणों का स्वामी है। सुधन्वोवाच, सुधन्वा ने कहा, दैत्यराज, तुम पुत्र स्नेह की परवाह न करके जो धर्म पर डटे रह गए, इससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्र को यह आज्ञा देता हूं कि यह 100 वर्षों तक जीवित रहे। विदुर उवाच, विदुर जी ने कहा, सभासदों, इस प्रकार इस उत्तम धर्ममय प्रसंग को सुनकर आप सब लोग द्रौपदी के प्रश्न के अनुसार यह बतावें कि उसके संबंध में आपकी क्या मान्यता है। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर की यह बात सुनकर भी जब राजा लोग कुछ न बोले, उस समय कर्ण ने दुशासन से कहा, इस दासी द्रौपदी को अपने घर ले जाओ। द्रौपदी लज्जा में डूबी हुई थर-थर कांपती हुई पांडवों को पुकारती थी। उस दशा में दुशासन ने उस भारी सभा के बीच उस बेचारी दुखिया तपस्विनी को घसीटना आरंभ किया। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में द्रौपदी को भारी सभा में खींचना, इस विषय से संबंध रखने वाला 68वां अध्याय पूरा हुआ। तो ये अध्याय लार्जली द्रौपदी की अवहेलना कर रहे हैं कौरव, इसी में गया। हमने देखा विकर्ण ने किस तरह अपनी राय रखी, किस तरह उसने कहा कि ये धर्म के अनुकूल नहीं है। फिर कर्ण ने कैसे अपने कुतर्क दिए, फिर विदुर जी ने कैसे एक प्रहलाद और सुधन्वा की कथा के आधार पर सभा में जो उपस्थित राजा हैं उनका क्या रोल है और जो सभापति है उनका क्या रोल है, ये समझाने की कोशिश करी। फिर भी सभा में सब मूक थे, कोई कुछ नहीं बोला और अंत में कर्ण ने फिर से दुशासन को द्रौपदी को घसीटने के लिए प्रेरित किया। तो ये पूरी तरह द्रौपदी की अवहेलना का अध्याय रहा। अब हम आगे देखते हैं। 69तमोऽध्यायः। द्रौपदी का और एक और चीज इस अध्याय में हमने देखी थी कि द्रौपदी ने जो है कृष्ण को गुहार लगाई और उनकी कृपा से द्रौपदी की लज्जा तो बच गई। यहाँ पे 69तमोऽध्यायः। द्रौपदी का चेतावनी युक्त विलाप एवं भीष्म का वचन। द्रौपद्युवाच, द्रौपदी बोली, हाय, मेरा जो कार्य सबसे पहले करने का था वह अभी तक नहीं हुआ। मुझे अब वह कार्य कर लेना चाहिए। इस बलवान दुरात्मा दुशासन ने मुझे बलपूर्वक घसीटकर व्याकुल कर दिया है। कौरवों की सभा में मैं समस्त कुरुवंशी महात्माओं को प्रणाम करती हूँ। मैंने घबराहट के कारण पहले प्रणाम नहीं किया, अतः यह मेरा अपराध न माना जाए। वैशंपायन उवाच,
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुशासन के बार बार खींचने खींचने से तपस्विनी द्रौपदी पृथ्वी पर गिर पड़ी और उस सभा में अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। वह जिस दुरावस्था में पड़ी थी उसके योग्य कदापि न थी। द्रौपद्युवाच, द्रौपदी ने कहा, हाँ, मैं स्वयंवर के समय सभा में आई थी और उस समय रंगभूमि में पधारे हुए राजाओं ने मुझे देखा था। उसके सिवा अन्य अवसरों पर कहीं भी आज से पहले किसी ने मुझे नहीं देखा। वही मैं आज सभा में बलपूर्वक लाई गई हूँ। पहले राजभवन में रहते हुए जिसे वायु तथा सूर्य भी नहीं देख पाते थे, वही मैं आज इस सभा के भीतर महान जन समुदाय में आकर सबके नेत्रों की लक्ष्य बन गई हूँ। पहले अपने महल में रहते समय जिसका वायु द्वारा स्पर्श भी पांडवों को सहन नहीं होता था, उसी मुझ द्रौपदी का यह दुरात्मा दुशासन भारी सभा में स्पर्श कर रहा है, तो भी आज ये पांडु कुमार सह रहे हैं। मैं कुरुकुल की पुत्र वधु एवं पुत्री तुल्य हूँ, सताए जाने के योग्य नहीं हूँ, फिर भी मुझे यह दारुण क्लेश दिया जा रहा है और ये समस्त कुरुवंशी इसे सहन करते हैं। मैं समझती हूँ बड़ा विपरीत समय आ गया है। इससे बढ़कर दयनीय दशा और क्या हो सकती है कि मुझ जैसी शुभ कर्म परायणा सती साध्वी स्त्री भारी सभा में विवश करके लाई गई है। आज राजाओं का धर्म कहाँ चला गया? मैंने सुना है पहले लोग धर्मपरायणा स्त्री को कभी सभा में नहीं लाते थे, किंतु इन कौरवों के समाज में वह प्राचीन सनातन धर्म नष्ट हो गया है। अन्यथा मैं पांडवों की पत्नी, दृष्टद्युम्न की सुशीला बहन और भगवान श्री कृष्ण की सखी होकर राजाओं की इस सभा में कैसे लाई जा सकती थी? कौरवों, मैं धर्मराज युधिष्ठिर की धर्मपत्नी तथा उनके समान वर्ण की कन्या हूँ। आप लोग बतावें, मैं दासी हूं या अदासी? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। कुरुवंशी क्षत्रियों, यह कुरुकुल की कीर्ति में कलंक लगाने वाला नीच दुशासन मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। मैं इस क्लेश को देर तक नहीं सह सकूंगी। कुरुवंशियों, आप क्या मानते हैं, मैं जीती गई हूं या नहीं? मैं आपके मुंह से इसका ठीक ठीक उत्तर सुनना चाहती हूँ, फिर उसी के अनुसार कार्य करूंगी। भीष्म उवाच, भीष्म जी ने कहा, कल्याणी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। लोक में विज्ञ महात्मा भी उसे ठीक ठीक नहीं जान सकते। संसार में बलवान मनुष्य जिसको धर्म समझता है, धर्म विचार धर्म विचार के समय लोग उसी को धर्म मान लेते हैं, और बलहीन पुरुष जो धर्म बतलाता है, वह बलवान पुरुष के बताए धर्म से दब जाता है। अतः इस समय कर्ण और दुर्योधन का बताया हुआ धर्म ही सर्वोपरि हो रहा है। मतलब जिसके पास बल है, वो जो कहता है वही धर्म हो जाता है। ऐसा होता है संसार में। देयरफॉर आज के सिचुएशन में जो दुर्योधन और कर्ण कह रहे हैं, वही सर्वोपरि धर्म हो रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं तो धर्म का स्वरूप सूक्ष्म और गहन होने के कारण तथा इस धर्म निर्णय के कार्य के अत्यंत गुरुतर होने से तुम्हारे इस प्रश्न का निश्चित रूप से यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता। अवश्य ही बहुत शीघ्र इस कुल का नाश होने वाला है, क्योंकि समस्त कौरव लोभ और मोह के वशीभूत हो गए हैं। कल्याणी, तुम जिनकी पत्नी हो, वे पांडव हमारे उत्तम कुल में उत्पन्न हैं और भारी से भारी संकट में पड़कर भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। पांचाल राजकुमारी, तुम्हारा यह आचार व्यवहार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि भारी संकट में पड़कर भी तुम धर्म की ही ओर देख रही हो। ये द्रोणाचार्य आदि वृद्ध एवं धर्मज्ञ पुरुष भी सिर लटकाए शून्य शरीर से इस प्रकार बैठे हैं मानो निष्प्राण हो गए हों। मेरी राय यह है कि इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ही सबसे प्रामाणिक व्यक्ति हैं। तुम जीती गई हो या नहीं, यह बात स्वयं उन्हें बतलानी चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में भीष्म वाक्य विषयक 69वां अध्याय पूरा हुआ। तमोध्यायः।
तो यहाँ पर पिछले अध्याय में हमने देखा कि भीष्म जो है बार-बार कहते हैं धर्म अति सूक्ष्म है और सारे बड़े-बड़े आचार्य भी मुंह लटका के नीचे बैठे हुए हैं एंड वो कहते हैं कि धर्मराज ही सबसे उचित व्यक्ति होंगे द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सप्ततितमोऽध्यायः दुर्योधन के छल कपट युक्त वचन और भीमसेन का रोषपूर्ण उद्गार। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महारानी द्रौपदी को वहां आर्त होकर कुररी की भांति बहुत विलाप करती देख कर भी सभा में बैठे हुए राजा लोग दुर्योधन के भय से भला या बुरा कुछ भी नहीं कह सके। राजाओं के बेटों और पोतों को मौन देखकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने उस समय मुस्कुराते हुए पांचाल राजकुमारी द्रौपदी से यह बात कही। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, द्रौपदी, तुम्हारा यह प्रश्न तुम्हारे ही पति महाबली भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल पर छोड़ दिया जाता है। ये ही तुम्हारी पूछी हुई बात का उत्तर दें। पांचाली, इन श्रेष्ठ राजाओं के बीच ये लोग यह स्पष्ट कह दें कि युधिष्ठिर को तुम्हारे दांव पर रखने का कोई अधिकार नहीं है। सभी पांडव मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर को झूठा ठहरा दें, फिर पांचाली तुम दास्य भाव से मुक्त कर दी जाओगी। ये धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर इंद्र के समान तेजस्वी तथा सदा धर्म में स्थित रहने वाले हैं। तुमको दांव पर रखने का इन्हें अधिकार था या नहीं, ये स्वयं ही कह दें। फिर इन्हीं के कथनानुसार तुम शीघ्र दासीपन या अदासीपन किसी एक का आश्रय लो। द्रौपदी, ये सभी उत्तम स्वभाव वाले कुरुवंशी इस सभा में तुम्हारे लिए ही दुखी हैं और तुम्हारे मंद भाग्य पतियों को देखकर तुम्हारे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाते हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर एक और सभी सभासदों ने कुरुराज दुर्योधन के उस कथन की उच्च स्वर से भूरी भूरी प्रशंसा की और गर्जना करते हुए वे वस्त्र हिलाने लगे तथा वहीं दूसरी ओर हाहाकार और आर्तनाद होने लगा। दुर्योधन का वह मनोहर वचन सुनकर उस समय सभा में कौरवों को बड़ा हर्ष हुआ। अन्य सब राजा भी बड़े प्रसन्न हुए तथा दुर्योधन को कौरवों में श्रेष्ठ और धार्मिक कहते हुए उसका आदर करने लगे। फिर वे सब नरेश मुंह घुमाकर राजा युधिष्ठिर की ओर और इस आशा से देखने लगे कि देखें ये धर्मज्ञ पांडु कुमार क्या कहते हैं। युद्ध में कभी पराजित न होने वाले पांडुनंदन अर्जुन किस प्रकार अपना मत व्यक्त करते हैं, भीमसेन, नकुल तथा सहदेव भी क्या कहते हैं, इसके लिए उन राजाओं के मन में बड़ी उत्कंठा थी। वह कोलाहल शांत होने पर भीमसेन अपनी चंदन चर्चित सुंदर दिव्य भुजा उठाकर इस प्रकार बोले। भीमसेन उवाच। भीमसेन ने कहा, यदि ये महामना धर्मराज युधिष्ठिर हमारे पितृतुल्य तथा इस पांडु कुल के स्वामी न होते तो हम कौरवों का यह अत्याचार कदापि सहन नहीं करते। ये हमारे पुण्य पाप और प्राणों के भी प्रभु हैं। यदि ये द्रौपदी को दांव पर लगाने से पूर्व अपने को हारा हुआ नहीं मानते हैं तो हम सब लोग इनके द्वारा दांव पर रखे जाने के कारण हार चुके हैं। यदि मैं हारा गया न होता तो अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श करने वाला कोई भी मरण धर्मा मनुष्य द्रौपदी के इन केशों को छू लेने पर मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकता था। राजाओं, परिघ के समान मोटी और गोलाकार मेरी इन विशाल भुजाओं की ओर तो देखो, इनके बीच में आकर इंद्र भी जीवित नहीं बच सकता। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूं। बड़े भाई के गौरव ने मुझे रोक रखा है और अर्जुन भी मना कर रहा है, इसलिए मैं इस संकट से पार नहीं हो पाता। यदि धर्मराज मुझे आज्ञा दे दें तो जैसे सिंह छोटे मृगों को दबोच लेता है, उसी प्रकार मैं धृतराष्ट्र के इन पापी पुत्रों को तलवार की जगह हाथों के तलवों से ही मसल डालूंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब भीष्म, द्रोण और विदुर ने भीमसेन को शांत करते हुए कहा, भीम, क्षमा करो, तुम सब कुछ कर सकते हो। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में भीम वाक्य विषयक
17वां अध्याय पूरा हुआ। अभी भी यही चर्चा चल रही है कि द्रौपदी को दांव पे लगाना धर्म के अनुसार था या नहीं। भीमसेन रोष में आए और उन्होंने कुछ अ, अपने मन की बात कही। आगे चलते हैं। एक सप्ततितमोऽध्यायः। कर्ण और दुर्योधन के वचन, भीमसेन की प्रतिज्ञा, विदुर की चेतावनी और द्रौपदी को धृतराष्ट्र से वर प्राप्ति। कर्ण उवाच। कर्ण बोला, भद्रे द्रौपदी, दास पुत्र और सदा पराधीन रहने वाली स्त्री, ये तीनों धन के स्वामी नहीं होते। कौन कौन? दास, पुत्र और सदा पराधीन रहने वाली स्त्री, ये तीनों धन के स्वामी नहीं होते। जिसका पति अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो गया है, ऐसी निर्धन दास की पत्नी और दास का सारा धन, इन सब पर उस दास के स्वामी का ही अधिकार होता है। राजकुमारी, अतः अब तुम राजा दुर्योधन के परिवार में जाकर सबकी सेवा करो। यही कार्य तुम्हारे लिए शेष बचा है, जिसके लिए तुम्हें यहाँ आदेश दिया जा रहा है। आज से धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र ही तुम्हारे स्वामी हैं, कुंती के पुत्र नहीं। सुंदरी, अब तुम शीघ्र ही दूसरा पति चुन लो, जिससे द्यूत क्रीड़ा के द्वारा तुम्हें फिर किसी की दासी न बनना पड़े। पतियों के प्रति इच्छानुसार बर्ताव तुम जैसी स्त्री के लिए निंदनीय नहीं है। दासीपन में तो स्त्री की स्वेच्छाचारिता प्रसिद्ध है ही, अतः यह दास्य भाव ही तुम्हें प्राप्त हो। यज्ञसेन कुमारी, नकुल हार गए, भीमसेन, युधिष्ठिर, सहदेव तथा अर्जुन भी पराजित होकर दास बन गए। अब तुम दासी हो चुकी हो। वे हारे हुए पांडव अब तुम्हारे पति नहीं हैं। क्या कुंती कुमार युधिष्ठिर इस जीवन में पराक्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं समझते, जिन्होंने सभा में इस द्रुपद राजकुमारी कृष्णा को दांव पर लगाकर जुए का खेल किया? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण की वह बात सुनकर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए भीमसेन बड़ी वेदना का अनुभव करते हुए उस समय जोर जोर से उच्छ्वास लेने लगे। वे राजा युधिष्ठिर के अनुगामी होकर धर्म के पाश में बंधे हुए थे। क्रोध से उनके नेत्र रक्तवर्ण हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को दग्ध करते हुए से बोले। भीम उवाच। भीमसेन ने कहा, राजन, मुझे सूतपुत्र कर्ण पर क्रोध नहीं आता। सचमुच ही दास धर्म वही है जो उसने बताया है। महाराज, यदि आप इस द्रौपदी को दांव पर लगाकर जुआ न खेलते तो क्या ये शत्रु हम लोगों से ऐसी बातें कह सकते थे? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, भीमसेन का यह कथन सुनकर उस समय राजा दुर्योधन ने मौन एवं अचेत की सी दशा में बैठे हुए युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। नरेश, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव आपकी आज्ञा के अधीन हैं। आप ही द्रौपदी के प्रश्न पर कुछ बोलिए। क्या आप कृष्णा को हारी हुई नहीं मानते हैं? कुंती कुमार युधिष्ठिर से ऐसा कहकर ऐश्वर्य मद से मोहित हुए दुर्योधन ने इशारे से राधानंदन कर्ण को बढ़ावा देते और भीमसेन का तिरस्कार सा करते हुए अपनी जंघा का वस्त्र हटाकर द्रौपदी की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसने केले के खंबे के समान मोटी, समस्त लक्षणों से सुशोभित, हाथी के सूंड के सदृश चढ़ाव उतार वाली और वज्र के समान कठोर अपनी बाईं जांघ द्रौपदी की दृष्टि के सामने करके दिखाई। उसे देखकर भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते और सारी सभा को सुनाते हुए से राजाओं के बीच में बोले, दुर्योधन, यदि महासमर में तेरी इस जंघा को मैं अपनी गदा से न तोड़ डालूं तो मुझ भीमसेन को अपने पूर्वजों के साथ उन्हीं के समान पुण्य लोकों की प्राप्ति न हो। उस समय क्रोध में भरे हुए भीमसेन के रोम रोम से आग की चिंगारियां निकल रही थी, ठीक उसी तरह जैसे जलते हुए वृक्ष के कोटरों से आग की लपटें निकलती दिखाई देती हैं। विदुर उवाच। विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र के पुत्रों, देखो, भीमसेन से यह बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। उस पर ध्यान दो। निश्चय ही प्रारब्ध की प्रेरणा से ही भरतवंशियों के समक्ष यह महान अन्याय उत्पन्न हुआ है। धृतराष्ट्र के पुत्रों, तुम लोगों ने मर्यादा का उल्लंघन करके यह जुए का खेल किया है, तभी तो
तुम भारी सभा में स्त्री को लाकर उसके लिए विवाद कर रहे हो। तुम्हारे योग और क्षेम दोनों पूर्णतया नष्ट हो रहे हैं। आज सब लोगों को मालूम हो गया है कि कौरव पाप पूर्ण मंत्रणा ही करते हैं। कौरवों, तुम धर्म की इस महत्ता को शीघ्र ही समझ लो, क्योंकि धर्म का नाश होने पर सारी सभा को दोष लगता है। यदि जुआ खेलने वाले राजा युधिष्ठिर अपने शरीर को हारे बिना पहले ही इस द्रौपदी को दांव पर लगाते, तो वे ऐसा करने के अधिकारी हो सकते थे। परंतु जब वे पहले अपने को हार कर उसे दांव पर लगाने का अधिकार ही खो बैठे थे, तब उसका मूल्य ही क्या रहा। अनधिकारी पुरुष जिस धन को दांव पर लगाता है, उसकी हार जीत मैं वैसी ही मानता हूं जैसे कोई स्वप्न में किसी धन को हारता या जीतता है। कौरवों, तुम लोग गांधार राज शकुनी की बात सुनकर अपने धर्म से भ्रष्ट न हो। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, द्रौपदी, मैं भीम, अर्जुन एवं नकुल सहदेव की बात मानने के लिए तैयार हूं। ये सब लोग कह दें कि युधिष्ठिर को तुम्हें हारने का कोई अधिकार नहीं था, फिर तुम दासीपन से मुक्त कर दी जाओगी। अर्जुन उवाच। दुर्योधन की पूरी कोशिश हो रही है कि भाइयों में जो है मतभेद हो जाए, फूट डाल दे। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, कुंती नंदन, महात्मा धर्मराज राजा युधिष्ठिर पहले तो हमें दांव पर लगाने के अधिकारी थे ही, किंतु जब वे अपने शरीर को ही हार गए, तब किसके स्वामी रहे। इस बात पर सब कौरव विचार करें। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र की अग्निशाला के भीतर एक गीदड़ आकर जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। उस शब्द को लक्ष्य करके सब और गधे रेंकने लगे तथा गृध्र आदि भयंकर पक्षी भी चारों ओर अशुभ सूचक कोलाहल करने लगे। तत्वज्ञानी विदुर तथा सुबलपुत्री गांधारी ने भी उस भयानक शब्द को सुना। भीष्म, द्रोण और गौतम वंशीय विद्वान कृपाचार्य के कानों में भी वह अमंगलकारी शब्द सुन पड़ा। फिर तो वे सभी लोग उच्च स्वर से स्वस्ति स्वस्ति ऐसा कहने लगे। तदनंतर गांधारी और विद्वान विदुर ने इस उत्पात सूचक भयंकर शब्द को लक्ष्य करके अत्यंत दुखी हो राजा धृतराष्ट्र से उसके विषय में निवेदन किया। तब राजा ने इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, रे मंदबुद्धि दुर्योधन, तू तो जीता ही मारा गया। दुर्विनीत, तू श्रेष्ठ कुरुवंशियों की सभा में अपने ही कुल की महिला एवं विशेषतः पांडवों की धर्मपत्नी को ले आकर उससे पाप पूर्ण बातें कर रहा है। ऐसा कहकर बंधु बांधवों को विनाश से बचाकर उनके हित की इच्छा रखने वाले तत्वदर्शी एवं मेधावी राजा धृतराष्ट्र ने अपनी बुद्धि से इस दुखद प्रसंग पर विचार करके पांचाल राजकुमारी कृष्णा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, बहु द्रौपदी, तुम मेरी पुत्र वधुओं में सबसे श्रेष्ठ एवं धर्मपरायणा सती हो। तुम्हारी जो इच्छा हो इसके अनुसार मुझसे वर मांग लो। द्रौपदी उवाच। द्रौपदी बोली, भरतवंश शिरोमणे, यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं यही मांगती हूँ कि संपूर्ण धर्म का आचरण करने वाले राजा युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त हो जाएं, जिससे मेरे मनस्वी पुत्र प्रतिविंध्य को अज्ञानवश दूसरे राजकुमार ऐसा न कह सकें कि यह दास पुत्र है। जैसे पहले राजकुमार होकर फिर कोई मनुष्य कभी दास पुत्र नहीं हुआ है, उसी प्रकार राजाओं के द्वारा जिसका लालन पालन हुआ है, उस मेरे पुत्र प्रतिविंध्य का दास पुत्र होना कदापि उचित नहीं है। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वैसे ही हो। भद्रे, अब मैं तुम्हें दूसरा वर देता हूँ, वह भी मांग लो। मेरा मन मुझे वर देने के लिए प्रेरित कर रहा है कि तुम एक ही वर पाने के योग्य नहीं हो। द्रौपदी उवाच। द्रौपदी बोली, राजन, मैं दूसरा वर यह मांगती हूँ कि भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने रथ और धनुष बाण सहित दास भाव से रहित एवं स्वतंत्र हो जाएं। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, महाभागे, तुम अपने कुल को आनंद प्रदान करने वाली हो। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही हो।
अब तुम तीसरा वर और मांगो। तुम मेरी सब पुत्र वधुओं में श्रेष्ठ एवं धर्म का पालन करने वाली हो। मैं समझता हूँ केवल 2 वरों से तुम्हारा पूरा सत्कार नहीं हुआ। द्रौपदी उवाच। द्रौपदी बोली, भगवन, लोभ धर्म का नाशक होता है, अतः अब मेरे मन में वर मांगने का उत्साह नहीं है। राज शिरोमणि, तीसरा वर लेने का मुझे अधिकार भी नहीं है। राजेंद्र, वैश्य को 1 वर मांगने का अधिकार बताया गया है। क्षत्रिय की स्त्री 2 वर मांग सकती है, क्षत्रिय को 3 वर तथा ब्राह्मण को 100 वर लेने का अधिकार है। राजन, ये मेरे पति दास भाव को प्राप्त होकर भारी विपत्ति में फंस गए थे, अब उससे पार हो गए। इसके बाद पुण्य कर्मों के अनुष्ठान द्वारा ये लोग स्वयं कल्याण प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार फिर से देखते हैं। राजन, ये मेरे पति दास भाव को प्राप्त होकर भारी विपत्ति में फंस गए थे, अब उससे पार हो गए। इसके बाद पुण्य कर्मों के अनुष्ठान द्वारा ये लोग स्वयं कल्याण प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में द्रौपदी वर लाभ विषयक 71वां अध्याय पूरा हुआ। द्विसप्ततिमोऽध्यायः। शत्रुओं को मारने के लिए उद्युत हुए भीम को युधिष्ठिर का शांत करना। कर्ण उवाच। कर्ण बोला, मैंने मनुष्यों में जिन सुंदर स्त्रियों के नाम सुने हैं, उनमें से किसी ने भी ऐसा अद्भुत कार्य किया हो, यह मेरे सुनने में नहीं आया। कुंती के पुत्र तथा धृतराष्ट्र के पुत्र सभी एक दूसरे के प्रति अत्यंत क्रोध से भरे हुए थे। ऐसे समय में यह द्रुपद कुमारी कृष्णा इन पांडवों को परम शांति देने वाली बन गई। पांडव लोग नौका और आधार से रहित जल में गोते खा रहे थे, अर्थात संकट के अथाह सागर में डूब रहे थे, किंतु यह पांचाल राजकुमारी इनके लिए पार लगाने वाली नौका बन गई। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कौरवों के बीच में कर्ण की वह बात सुनकर अत्यंत असहनशील भीमसेन मन ही मन बहुत दुखी होकर बोला, हाय, पांडवों को उबारने वाली एक स्त्री हुई। भीम उवाच। भीमसेन ने कहा, महर्षि देवल का कथन है कि पुरुषों में 3 प्रकार की ज्योतियां हैं, संतान, कर्म और ज्ञान, क्योंकि इन्हीं से सारी प्रजा की सृष्टि हुई। जब यह शरीर प्राण रहित होकर शून्य और अपवित्र हो जाता है तथा समस्त बंधु बांधव उसे त्याग देते हैं, तब ये ही ज्ञान आदि तीनों ज्योतियां परलोकगत पुरुष के उपयोग में आती है। धनंजय, हमारी धर्मपत्नी द्रौपदी के शरीर का बलपूर्वक स्पर्श करके दुशासन ने उसे अपवित्र कर दिया है। इससे हमारी संतान रूप ज्योति नष्ट हो गई, जो पराये पुरुष से छू गई। उस स्त्री से उत्पन्न संतान किस काम की होगी? फिर से देखते हैं इसको क्या बोल रहा है भीम। धनंजय, हमारी धर्मपत्नी द्रौपदी के शरीर का बलपूर्वक स्पर्श करके दुशासन ने उसे अपवित्र कर दिया है। इससे हमारी संतान रूप ज्योति नष्ट हो गई, जो पराये पुरुष से छू गई। उस स्त्री से उत्पन्न हुई संतान किस काम की होगी? अर्जुन उवाच। अर्जुन बोला, भारत, द्रौपदी सती है, उसके विषय में आप ऐसी बात न कहें। दुशासन ने अवश्य नीचता की है, किंतु श्रेष्ठ पुरुष नीच पुरुषों द्वारा कही या न कही गई कड़वी बातों का कभी उत्तर नहीं देते। प्रतिशोध का उपाय जानते हुए भी सब पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए वैर को नहीं। उन साधु पुरुषों को स्वयं सबसे सम्मान प्राप्त होता रहता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है सब कुछ। प्रतिशोध का उपाय जानते हुए भी सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए वैर को नहीं। उन साधु पुरुषों को स्वयं सबसे सम्मान प्राप्त होता रहता है। भीम उवाच। भीमसेन ने राजा युधिष्ठिर से कहा, भरतवंशी राजराजेश्वर, यदि आपकी आज्ञा हो तो यहाँ आए हुए इन सब शत्रुओं को मैं यहीं समाप्त कर दूं और यहाँ से बाहर निकलकर इनके मूल का भी नाश कर डालूं। भारत,
अब यहाँ विवाद या उत्तर प्रत्युत्तर करने की हमें क्या आवश्यकता है? मैं आज ही इन सबको यमलोक भेज देता हूँ। आप इस सारी पृथ्वी का शासन कीजिए। अपने छोटे भाइयों के साथ खड़े हुए भीमसेन उपर्युक्त बात कहकर शत्रुओं की ओर बार बार देखने लगे, मानो सिंह मृगों के समूह में खड़ा होकर उन्हीं की ओर देख रहा हो। अनायास ही महान पराक्रम कर कर दिखाने वाले अर्जुन शत्रुओं की ओर देखने वाले भीमसेन को बार बार शांत कर रहे थे, परंतु पराक्रमी महाबाहु भीमसेन अपने भीतर धधकती हुई क्रोधाग्नि से जल रहे थे। राजन, उस समय क्रोध में भरे हुए भीमसेन की श्रवणादि इंद्रियों के छिद्रों तथा रोमकूपों से धूम और चिंगारियों से सहित आग की लपटें निकल रही थी। भौहें तनी होने के कारण प्रलय काल में मूर्तिमान यमराज की भांति उनके भयानक मुख की ओर देखना भी कठिन हो रहा था। भारत, तब विशाल भुजाओं से सुशोभित होने वाले भीमसेन को अपने एक हाथ से रोकते हुए युधिष्ठिर ने कहा, ऐसा न करो, शांतिपूर्वक बैठ जाओ। उस समय महाबाहु भीम के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उन्हें रोककर राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र के पास गए। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में भीमसेन का क्रोध विषयक 72वां अध्याय पूरा हुआ। भीमसेन को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो कहते हैं कि मैं सबको अभी सबका यही नाश कर देता हूँ। युधिष्ठिर उनको रोकते हैं और अब युधिष्ठिर जो है धृतराष्ट्र के पास गए हैं कुछ कहने के लिए। त्रिसप्ततितमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर को सारा धन लौटाकर एवं समझा बुझाकर इंद्रप्रस्थ जाने का आदेश देना। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, राजन, आप हमारे स्वामी हैं, आज्ञा दीजिए हम क्या करें। भारत, हम लोग सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहना चाहते हैं। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, अजातशत्रु, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी आज्ञा से हारे हुए धन के साथ बिना किसी विघ्न बाधा के कुशल पूर्वक अपनी राजधानी को जाओ और अपने राज्य का शासन करो। मुझ वृद्ध की यही आज्ञा है। एक बात और है, उस पर भी ध्यान देना। मेरी कही हुई सारी बातें तुम्हारे हित और परम मंगल के लिए होंगी। तात युधिष्ठिर, तुम धर्म की सूक्ष्म गति को जानते हो। महामते, तुम में विनय है। तुमने बड़े बूढ़ों की उपासना की है। जहां बुद्धि है वहीं शांति है। भारत, तुम शांत हो जाओ। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। पत्थर या लोहे पर कुल्हाड़ी नहीं पड़ती, लोग उसे लकड़ी पर ही चलाते हैं। जो पुरुष वैर को याद नहीं रखते, गुणों को ही देखते हैं, अवगुणों को नहीं, तथा किसी से विरोध नहीं रखते, वे ही उत्तम पुरुष कहे गए हैं। साधु पुरुष दूसरों के सत्कर्मों, उपकार आदि को ही याद रखते हैं, उनके किए हुए वैरों को नहीं। वे दूसरों की भलाई तो करते हैं, परंतु उनसे बदला लेने की भावना नहीं रखते। युधिष्ठिर, नीच मनुष्य साधारण बातचीत में भी कटुवचन बोलने लगते हैं। जो स्वयं पहले कटुवचन न कहकर प्रत्युत्तर में कठोर बातें कहते हैं, वे मध्यम श्रेणी के पुरुष हैं। परंतु जो धीर एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे किसी के कटुवचन बोलने या न बोलने पर भी अपने मुख से कभी कठोर एवं अहितकर बात नहीं निकालते। महात्मा पुरुष अपने अनुभव को सामने रखकर दूसरों के सुख दुखों को भी अपने समान जानते हुए उनके अच्छे बर्ताव को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए वैर विरोध को नहीं। सत्पुरुष अमर्यादा को कभी भंग नहीं करते। सत्पुरुष आर्य मर्यादा को कभी भंग नहीं करते। उनके दर्शन से सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। युधिष्ठिर, कौरव पांडवों के समागम में तुमने श्रेष्ठ पुरुषों के समान ही आचरण किया है। तात, दुर्योधन ने जो कठोर बर्ताव किया है, उसे तुम अपने हृदय में मत लाना। भारत, तुम तो उत्तम गुण ग्रहण करने की इच्छा से अपनी माता गांधारी तथा यहाँ बैठे हुए मुझ अंधे बूढ़े ताऊ की ओर देखो। मैंने सोच समझकर भी इस जुए की इसलिए उपेक्षा कर दी, उसे रोकने की चेष्टा नहीं की
कि मैं मित्रों और सुहृदों से मिलना चाहता था और अपने पुत्रों के बलाबल को देखना चाहता था। राजन, जिनके तुम शासक हो और सब शास्त्रों में निपुण परम बुद्धिमान विदुर जिनके मंत्री हैं, वे कुरुवंशी कदापि शोक के योग्य नहीं है। तुम में धर्म है, अर्जुन में धैर्य है, भीमसेन में पराक्रम है और नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव में श्रद्धा एवं विशुद्ध गुरु सेवा का भाव है। अजातशत्रु, तुम्हारा भला हो। अब तुम खांडव प्रस्थ को जाओ। दुर्योधन आदि बंधुओं के प्रति तुम्हें अच्छे भाई का सा स्नेह भाव रहे और तुम्हारा मन सदा धर्म में लगा रहे। कितनी बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें धृतराष्ट्र बता रहे हैं यहाँ धर्मराज को। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर पूज्यवर धृतराष्ट्र के आदेश को स्वीकार करके भाइयों के सहित वहां से विदा हो गए। वे मेघ के समान शब्द करने वाले रथों पर द्रौपदी के साथ बैठकर प्रसन्न मन से नगरों में उत्तम इंद्रप्रस्थ को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में धृतराष्ट्र वरदान पूर्वक युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ गमन विषयक 73वां अध्याय पूरा हुआ। तो इस अध्याय में धृतराष्ट्र ने जो है युधिष्ठिर को अपना पूरा हारा हुआ धन, इंद्रप्रस्थ सब वापस कर दिया और बड़े प्रेम से कहा कि ये तुम्हारे छोटे भाई हैं, इनके लिए वैर मत रखना मन में। तुम तो श्रेष्ठ पुरुषों की कैटेगरी में आते हो और तुम्हारा बर्ताव वैसा ही हो। ये कहकर उनको उनके रथ और धन वगैरह सब वापस करके उन्हें इंद्रप्रस्थ जाने के लिए कह दिया, प्रस्थान करने के लिए कह दिया। हरि ओम।